Good morning, everyone. Last third subject is English language, chapter number 13. That name is articles. So let's see chapter number 13. That name is articles. That is use of a, an, and the. All right. Read what Rohan says about his family. I am Rohan. My father is an architect and my mother is a doctor. I have an uncle and an aunt. My uncle works in an office and my aunt is a teacher. So, यहाँ पे हम देख रहे हैं रोहन अपने फैमिली के बारे में बोल रहा है और उसने क्या बोला, उसके फादर क्या है, एन आर्किटेक्ट. ठीक है, समझ आया. उसने क्या बोला, एन आर्किटेक्ट, यानी कि ऐसा वर्ड है जो कि ए से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि वॉवेल है. ठीक है, यू मस्ट नो अबाउट द वॉवेल AEIOU. डू यू नो, एवरीवन नो अबाउट द वॉवेल्स? that we have to write n before the word that starts with any vowel, that is AEIOU, and we have to write a before the word that is start with a consonant. Okay, except vowel, every letter is consonant. All right, and he is saying that I have an uncle, that is uncle is start with U, that is a vowel. U is a vowel, so we have to write an before uncle. And an aunt, aunt is start with A, so A is a vowel, that we have to write an before aunt. And my uncle works in an office. O is also a vowel. You must know about these things now, everyone? All right, and now my aunt is a teacher. So teacher is, that is a T, T is consonant, so we have to write A before the teacher. All right, the word A and N are called articles. ठीक है, जो A और N का जो यूज़ हो रहा है वॉवेल और कॉन्सोनेंट के पहले, ठीक है, ये इसे हम बोलते हैं आर्टिकल्स. They are used only before singular nouns. Okay, सिंगुलर नाउन्स के पहले ही हम A और N का यूज़ करते हैं. समझ में आया सबको? ठीक है. All these nouns have their plural form. इन सभी नेम्स के क्या है, प्लूरल फॉर्म भी होते हैं. We do not use a or n before nouns that have no plural form, such as milk, sugar, tea, water. ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनका की प्लूरल फॉर्म नहीं होता है. ठीक है, मिल्क का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है. ठीक है, वाटर का, टी का और शुगर का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है. ठीक है, हम इनको कलेक्टिवली बोलते हैं. ठीक है, क्योंकि इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता है ना, सिंपली इनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं हम, इसलिए इनके सामने हम कभी भी क्या करते हैं, इनका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है. समझ में आ रहा सबको? बात मत कीजिए. ए इज यूज बिफोर नाउन बिगिनिंग विथ कॉन्सोनेंट साउंड्स. ठीक है, हम वॉवेल का जो वर्ड होता है, जो कि ऐसा लगती, जो कि आपको पता है कि ये वॉवेल है, हम इसके सामने ए और एन तभी लगाते हैं जब उसका प्रोनाउंसिएशन AEIOU वाले लेटर से हो रहा होता है. समझ में आता सब कोई चीज़ ना, मैंने आपको ये पढ़ाया है. ठीक है, कॉन्सोनेंट के आगे हमेशा हम ए लगाएंगे. कोई भी ऐसा वर्ड जिसका की प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट जैसा लग रहा है तो उसके आगे ए लगाएंगे. ठीक है, और ऐसे कोई वर्ड जिनका प्रोनाउंसिएशन हमें वॉवेल से स्टार्ट होता लग रहा है तो सामने हम एन लगाते हैं. जैसे कि ऑनेस्ट. ठीक है, ऑनेस्ट हम लिखते एच से है लेकिन हम बोलते कैसे हैं, ऑनेस्ट, यानी कि हमारे मुंह से ओ पहले निकलता है. ठीक है, तो उसके आगे हम हमेशा एन लगाते हैं. यू मस्ट नो अबाउट दिस थिंग. ऑनेस्ट के आगे क्या लगाते हैं, एन. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन द पैसेज अबव द नाउन teacher, the doctor begin with consonant sounds. The noun architect, uncle, aunt and office begins with vowel sound. है ना, ये सभी जो भी थे इसमें architect, uncle, aunt और office, ये सभी क्या है, ये सभी स्टार्ट हो रहे हैं vowel से, है ना. तो vowel के पहले हमें n लगाना है. ठीक है, if the noun begin with a vowel but not a vowel sound, है ना, जो मैंने आपको भी क्या बोला, जो कि हमें साउंड पे फोकस करना है कि जो कि वर्ड है उसका साउंड प्रोनाउंसिएशन कैसा है. अगर वो कॉन्सोनेंट जैसा है तो सामने हम ए लगाएंगे और अगर वॉवेल है तो सामने उसके पहले हम एन लगाएंगे.
ठीक है, समझ में आया सबको? एक्सरसाइज देखेंगे, टर्न द पेज, पेज नंबर 44. ओके, दैट इज A, E, I, O, U in English alphabet are called vowel and the remaining 21 letter is known as consonants. All right everyone, understood? Now do the exercise that is A. Pick correct the right article A और N. ठीक है, आपको A और N में से चूज करके करेक्ट आर्टिकल को के सामने करेक्ट मार्क लगाना है. ठीक है, देख पा रहे हैं क्या लिखा है? ऑस्टरिच, O से शुरू हो रहा है तो वी हैव टू राइट डाउन N बिफोर ऑस्टरिच. नंबर सेकेंड बूट, दैट इज अ कॉन्सोनेंट. ओके, B तो A लगेगा, अ बूट. नोज, अ नोज. ठीक है, फिर उसके बाद अ हाउस, फिर अ कार, एन आइसबर्ग. ओके, आई क्या है आपका? वॉवेल हो गया, तो एन आइसबर्ग पे मार्क करेंगे. फिर उसके बाद है अ टेट पोल. ठीक है, टेट पोल क्या होता है? मेंढक के बच्चे को बोलते हैं. अ पेग. ठीक है, फिर उसके बाद एन आर्मी होगा. ठीक है, ए आपका वॉवेल है, फिर एन ऑक्स होगा. इस तरीके से आप सारा अपने आप कर लेंगे. फिर देखिए नंबर बी, देखिए सब कोई फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए और एन. ठीक है, क्या होगा? आई सॉ एन एक्सीडेंट, है ना? आई सॉ एन एक्सीडेंट. नंबर सेकेंड है वॉट अ फाइन डे, है ना? ये होगा. एफ है, एफ क्या है आपका? कॉन्सोनेंट है. वॉट अ फाइन डे. नंबर थर्ड वी वेंट फॉर अ वॉक यस्टरडे. W is a consonant, so we have to write A before walk. She will wrote a letter tomorrow. ठीक है, नंबर 5 ही इज एन इंडियन, है ना? आई क्या है आपका? वॉवेल है, सो वी हैव टू राइट एन बिफोर इंडियन. अब आगे देखेंगे यूज ऑफ दी. यूज ऑफ दी, दी का यूज कहाँ होता है? दी भी आपका क्या है? एक आर्टिकल है. वी यूज दी बिफोर सम प्रॉपर नाउन. ठीक है, प्रॉपर नाउन के पहले ही हम दी का यूज करते हैं. ठीक है, इट इज यूज बिफोर द नेम्स. ठीक है, ये नेम्स के पहले ही हम दी लगाते हैं. उसमें से भी कौन से? स्पेसिफिक नेम. ठीक है, जैसे क्या हो गया आपका? ओशियंस एंड सी. ठीक है, इनके नेम है. जैसे कि क्या हो जाएगा? द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, द अरेबियन सी. ठीक है, ये सभी क्या हो जाएंगे? स्पेसिफिक नेम हो गए ओशियंस के. फिर उसके बाद क्या है? माउंटेन रेंज देख रहे हैं आप, दी नीलगिरी, दी एल्प्स. ये सब क्या है? हिमालय, ये माउंटेन रेंज के नेम है, यानी कि स्पेसिफिक नेम हो गए तो हम इनके सामने दी लगा रहे हैं. ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? सम फेमस बिल्डिंग्स, दी ताजमहल, दी लोटस टेम्पल. ये सब क्या है? फेमस बिल्डिंग्स हैं. ठीक है, इसलिए हमने इनके सामने दी लगाया है. फिर उसके बाद क्या है? डायरेक्शंस, दैट इज द नॉर्थ, द साउथ, है ना? ये हमारे पास क्या है? स्पेसिफिक है, यानी कि फिक्स्ड है. ठीक है, ये हमारे डायरेक्शन जो कि है फिक्स है, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट करके, है ना? फिर उसके बाद अगर थिंग्स दैट आर ओनली वन ऑफ देयर काइंड, दैट इज द अर्थ, द सन, द मून. ये सब क्या है? एक ही है. ठीक है, जो चीज़ें एक हो उनके सामने भी हम दी का यूज़ करते हैं. फिर उसके क्या है? नेम ऑफ रिलीजियस बुक्स, द गीता, द कुरान, द महाभारत. ठीक है, क्या हो जाएंगे? जो स्पेसिफिक बुक है. ठीक है, जैसे कि रिलीजियस बुक, इनके पहले भी हम दी लगाएंगे. एक्सरसाइज आप देख रहे हैं, ये मैंने आपके लिए कर दिया है. इसमें से आप अपने आप करेंगे जो मैंने नहीं किया है. ठीक है, डी आप देख पा रहे हैं. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग ए एन और दी. फर्स्ट सेकेंड थर्ड आई हैव डन फॉर यू एंड द रेस्ट ऑफ एक्सरसाइज यू हैव टू डन.